जय अघोरनाथ भक्तजन। आज इस छोटा सा वीडियो में आपको स्त्री वशीकरण का एक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपको कोई मंत्र प्रयोग नहीं करना होगा। एक आसान और सरल वशीकरण है। सिर्फ तंत्र ही प्रयोग होगा, कोई मंत्र नहीं। तो इसीलिए ये वशीकरण बहुत ही आसान है। इस वशीकरण को कोई भी आसानी से कर सकता है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी कार्यों में विनियोग करके लाभ उठाएं। और वीडियो के अंत में इस वशीकरण का एक गुप्त संदेश मैंने दिया है। तो वीडियो की अंत से ये वीडियो का जो मूल उद्देश्य है, इसको सुन लेना और सही से इसको निभाना। तो भक्तजन, चलिए कैसे हम बिन मंत्र के, किसी भी मंत्र प्रयोग ना करके कैसे ये सरल स्त्री वशीकरण कर सकते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए भक्तजन, आपको शनिवार को दिन चयन करना पड़ेगा। किसी भी शनिवार का दिन से आप जिस नारी को वशीकरण करना चाहते हैं, उस नारी जब कहीं खड़ा होता है, आप उस नारी का बाएं पैर के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी को अत्यंत गुप्त गोपन पूर्वक लाना पड़ेगा। कोई जैसे आपको देख न पाए। तो ऐसी अवस्था में आप उन खड़े होते हुए नारी की बाम पैर के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी को लाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, सुन लीजिए। जब आप मिट्टी ले आए तो उसको गोपन में आपके पास रखेंगे और एक मिट्टी के जरिए से, दूसरे मिट्टी के जरिए से या किसी कपड़े के जरिए से एक कल्पित नारी का जो मूर्ति है, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। चाहे वो मिट्टी का किसी भी मूर्ति हो या कपड़ा का किसी की मूर्ति हो, ऐसे आपको नारी का एक पुतला बनाना पड़ेगा। और उस पुतले के अंदर आप जो मिट्टी लाए थे, जो आप पास में रखते हैं, उस वशीकरण करने के लिए जो नारी का बाएं पैर का नीचे जो मिट्टी लाए थे, उस आप इस मूर्ति के अंदर रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सुन लीजिए। इसके बाद उस नारी का कुछ जो माथा का जो केस है, उसको भी कुछ आपको लाना पड़ेगा, वो भी गोपन पूर्वक। उस माथा का केस लाके वो जो पुतला आप बनाए हैं, जिस पुतले के आप उस मिट्टी को भी रख चुके हैं, उसी का माथे पर वो जो केस आप लाए हैं, उसको भी आप लगाएंगे। और वो पुतले को एक नीला कपड़ा से आप पहना देंगे।
जैसे कि वो जो पुतला आपका एक नीला कपड़ा पहनाते हुए नजर आएंगे और आप उस पुतले का हर अंग प्रस्फुटित करेंगे। आपकी जो कलाकृति है, इसकी कलाकृति के जरिए से आप इसका हर नारी का जैसे अंग सब होता है, आप वो सब अंग आपको अंकन करना पड़ेगा। ऐसे कि इसका जो यौवन प्रदेश है, जो काम प्रदेश है, उसको भी आपको अंकन करना पड़ेगा। जब आप संपूर्ण रूप से ये पुतला आप बना लेते हैं तो आपको काल्पनिक ढंग से इस पुतले को उस नारी का प्रतिकल्प मन के अंदर आंक लेना चाहिए। जैसे कि आप पुतले के सामने नहीं हैं, उस नारी के सामने है। ऐसे ही अंदाज अपने आप लेना चाहिए और जब आप ऐसे ले लिया, इस पुतले के साथ आप प्रणय लीला रचना होगा और उसको जो काम का प्रदेश जो अंकित किया है, उस प्रदेश के अंदर आपका जो अमूल्य द्रव्य है शरीर का, उसको देना पड़ेगा। अमूल्य द्रव्य का मतलब आपको सही से समझना होगा। इसका जो मूल शब्द है, प्रकृत शब्द है, इसको मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, आपको समझना होगा। आपका बहुमूल्य पदार्थ क्या है, जैसे आप किसी भी तरह शरीर बनाते हो तो ये जो पदार्थ आप उस पुतले की प्रदेश में आपको अर्पित करना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, आपका प्रणय लीला समाप्त होने के बाद आप इस पुतले को लेकर वो जो स्त्री को आप वशीकरण करने जा रहे हो, वो जिन रास्ते पे जाते हो, अब उस रास्ते के अंदर एक खड़ा खोल के आप इस पुतले को वहीं पे पोत देना चाहिए और इसको भी, इस क्रिया को कोई जैसे ना देखे ऐसे ही करे। इस पुतले को वो जो नारी आत जात होते हैं जिन राहों पे, आप इस राहों के अंदर इस पुतले को छिपा देना चाहिए गाढ़ खोल के। तो ऐसे ही आपको देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर वो जो नारी के आप वशीकरण करने जा रहे थे, वो नारी आपके पास जरूर पहुंचेगा और आप उसके साथ जो भी चाहे क्रिया कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक बात याद रखना है कि आप जिस नारी के वशीकरण करेंगे, वो नारी मातृस्थानीय या भग्निस्थानीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी का जो जात होती है वो मातृ जाति होती है, भग्नि जाति होती है। तो ऐसे अप्राकृतिक तांत्रिक क्रिया करने से साधक को दंड भोगना पड़ता है। तो आप ऐसी जगह पर इस वशीकरण का प्रयोग करें जहीं पे आपका कुछ तकलीफ ना हो, आपका
चलनीय स्थान जैसे मनोरम स्थान, ऐसे संपर्क से आप वशीकरण क्रिया करना चाहिए। जिस संपर्क आपका मजाक के लिए बना है, जैसे भाभी हो या ऐसे भाभी की तरह जो संपर्क है, ऐसे ही जगह पे आप इस वशीकरण का प्रयोग कीजिए। किसी मातृस्थानीय पर या भग्नी स्थानीय पर यह वशीकरण करना मना है। तो भक्तजन, यही था छोटा सा वीडियो कि हम कैसे बिन मंत्र के वशीकरण क्रिया कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए और दोस्त महल में इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए कि थोड़ा हम बढ़ सकें। तो भक्तजन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा और एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, सुखल मंगल में रहे। अघोरनाथ आप सबका कल्याण करे। जय अघोरनाथ।